वेलकम टू आयु डायरीज। तो आज हम पढ़ेंगे भारत के अष्ट संस्कार। पर उससे पहले हम शोधन और संस्कार में भेद जानेंगे। आखिर हम संस्कार क्यों कर रहे हैं? शोधन और मारण के बाद हम इसे एज इट इज़ यूज़ क्यों नहीं कर सकते हैं? तो जानते हैं, शोधन से केवल द्रव्य स्थित दोषों का नाश होता है, किंतु संस्कार से द्रव्य स्थित विकृतियों का नाश होकर कुछ नवीन एवं विशिष्ट गुणों की उत्पत्ति होती है तथा द्रव्य के पूर्व स्थित गुणों का उत्कर्ष होता है। यानी शोधन का मतलब क्या था? सिर्फ हम उसका प्यूरिफिकेशन कर रहे थे। पर संस्कार का क्या मतलब है? हम उसमें संस्कार कर रहे हैं, हम उसमें गुणों की वृद्धि करेंगे। दोषों का तो नाश करेंगे ही करेंगे, पर साथ में क्या करेंगे? हम गुणों की वृद्धि करेंगे। रसायन प्रयोग के लिए भारत का शोधांतर निम्नलिखित 8 संस्कार करके ही उपयोग करना चाहिए। तो यहाँ क्या है कि भारत के शोधन होने के बाद, संस्कार करने के बाद ही उसका उपयोग कीजिए। अब भारत के अष्ट संस्कार, तो क्या भारत के सिर्फ 8 ही संस्कार बताए गए हैं? नहीं, तो भारत के 8, 18 और 19 संस्कार बताए गए हैं। आपके सिलेबस में अष्ट संस्कार है और नॉर्मली इसे ही यूज़ भी किया जाता है, तो हम इसी को पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये हैं आपके 8 जो संस्कार हैं उनके नाम। अब इस स्लाइड में हम कोशिश करेंगे कि हम स्टेप्स के नाम लर्न कर लें और स्टेप्स के दौरान भारत में क्या चेंजेस आते हैं उन्हें लर्न कर लें। एंड रिमेंबर, इन स्टेप्स को इसी सीक्वेंस में याद रखना होगा। रीज़न, क्योंकि ये स्टेप हम 1 बाय 1 परफॉर्म करते हैं और भारत में 1 बाय 1 वो चेंजेस आते हैं जो हमें एंड प्रोडक्ट में चाहिए। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं। पहले स्टेप का नाम है स्वेदन। किससे करते हो आप? डोला यंत्र विधि से कर रहे हैं। ठीक है, स्वेदन। स्वेदन में क्या होता है? मल शिथिल हो जाता है। सेकंड स्टेप में मर्दन। मर्दन हम खलवे यंत्र से कर रहे हैं, तो मर्दन में क्या होता है? बाह्य मल का नाश हो जाता है। क्या हुआ? पहले मल शिथिल हुआ, स्वेदन किया, मल शिथिल हो गया। फिर हमने मर्दन किया, बाह्य मल का नाश हो गया। फिर तीसरा स्टेप है मूर्छन। मूर्छन में क्या होता है? मूर्छन जैसा इसका शब्द है वैसी मीनिंग लेते हैं। मूर्छन मूर्छित हो जाना, यानी पारद नष्ट पिष्ट होकर मूर्छित हो जाता है। पहले मल शिथिल किया, मल को बाहर निकाल, मल को नाश कर दिया। अब क्या हो गया? अब पारद को इतना मूर्छन किया कि वो मूर्छित हो गया। सॉरी, पारद का इतना मर्दन किया कि वो मूर्छित हो गया, मूर्छन वाले प्रोसेस में। ठीक है, फोर्थ स्टेप है उत्थापन। यानी अब हमने मूर्छित कर दिया, अब हमें इसे फिर से उठाना पड़ेगा। ठीक है, ऐसे मस्त याद रखने के लिए कि मूर्छित फिर उत्थापन, उठाना, ऐसे याद रख सकते हो आप कि मूर्छित हो गए फिर उठाया। उसे पुनः अपने स्वरूप में लाने के लिए की जाने वाली जो क्रिया है उसे हम उत्थापन कहते हैं। फिर फिफ्थ स्टेप है पातन। पातन में क्या होता है? सप्तकंचुक दोष होते हैं, नागवंग आदि कंचुक दोषों का नाश होता है। इस स्टेप को हम कहते हैं पातन। अब ये जो पहले 5 स्टेप है ना, इसमें क्या होता है? इसमें होती है पारद की शोधन, यानी पारद के सारे दोषों का नाश हो जाता है पहले 5 स्टेप में। तो फिर से देखते हैं पहले 5 स्टेप क्या है। स्वेदन, यानी कि मल शिथिल हो जाता है। मर्दन, यानी कि बाह्य मल का नाश हो जाता है। स्वेदन, मर्दन, फिर मूर्छन, मूर्छन के बाद उसे उठाया, उत्थापन, और फिर पातन। ठीक है, मूर्छन में मूर्छित कर दिया, उत्थापन में हमने उसका स्वरूप उसे वापस दिया, पातन में किंचुक दोषों का नाश कर दिया। यानी सिंपल, फर्स्ट 5 स्टेप में क्या था? फर्स्ट 5 स्टेप में सारे दोषों का नाश हो गया। अब 6th और 7th 8th स्टेप में क्या होगा? इसमें गुणों की वृद्धि होगी। ठीक है, तो 6th स्टेप क्या है? बोधन, यानी वीर्य उत्कर्ष, अर्थात हम पारद की क्वालिटी को बढ़ाएंगे। अब हमने दोष तो निकाल दिए, अब क्वालिटी बढ़ाने की बारी आ गई। ठीक है, 7th स्टेप है नियमन, यानी चपलत्व का नियंत्रित। अब पारद का एक मेन गुण कौन सा है? चंचलता। तो हमने वीर्योत्कर्ष के दौरान उसके गुण तो उसे वापस मिल गए, साथ में
चंचलता भी मिल गई, पर उसे तो कंट्रोल करना पड़ेगा, तो इसलिए हम नियमन करते हैं। अब नियमन के बाद लास्ट प्रोसेस है दीपन। अब दीपन से क्या होता है, आपको दीपन की मेडिसिन दी जाती है तो आपको भूख लगने लग जाती है, ठीक है। बिल्कुल वैसे ही पारद के साथ होता है। ये जो बुभुक्षा उत्पन्न है, इसका मतलब होता है भूख लगना। पारद के अंदर की हम भूख लगने की कैपेसिटी क्यों बढ़ा रहे हैं, क्योंकि हम ये पारद बाकी द्रव्यों में डाल के उसको औषधि में यूज़ करने वाले हैं। तो वो उस औषधि या जो भी द्रव्य यूज़ करेंगे उसके गुण अपने अंदर लें, ये वाली कैपेसिटी तो होनी चाहिए ना। बस उस कैपेसिटी को डेवलप करने के लिए हम दीपन वाली प्रोसेस करते हैं। तो क्या हमने गुण वृद्धि के लिए क्या किया, पहले हमने बोधन किया है जिससे हमने उसके सारे क्वालिटीज़ को बढ़ाया है। फिर उसमें से चंचल की क्वालिटी को कंट्रोल करने के लिए हमने नियमन किया है, उसे नियमित किया है, ठीक है। लास्ट में हमने उसकी भूख बढ़ाई है, दीपन किया है। इजी, सिंपल है, याद रखना 8 स्टेप्स। स्वेदन किया, मल शिथिल हो गया। मर्दन किया, बाह्य मल नाश हो गए, ठीक है। फिर मूर्छित करके उठा दिया हमने, मूर्छन, मूर्छित हो गया। उत्थापन, स्वरूप वापस मिल गया उसे। पातन, सारे दोषों का नाश कर दिया। पहले 5 स्टेप में क्या था, सर्वदोष नाश, तो याद रखना 5th स्टेप किंचुक दोषों का नाश, ठीक है। लास्ट के 3 स्टेप में क्या है कि आप उसके गुणों में वृद्धि कर रहे हो। कैसे, पहले आप बोधन कर रहे हो, आपने उसके गुणों से रिटर्न कर दिए, ठीक है, वीर्य उत्कर्ष हो गया। तो उसकी चंचलता को लेकिन कंट्रोल करना था, इसलिए हमने उसे नियमित किया, नियमन किया, चपलत्व को नियंत्रित किया। अब लास्ट में हमने उसकी भूख बढ़ा दी ताकि वो द्रव्यों के साथ मिलकर उनकी गुणों को एब्जॉर्ब कर सके, इसलिए हमने दीपन किया, जिसके लिए टर्म यूज़ किया गया है बुभुक्षा उत्पन्न करना, ठीक है। तो यहाँ हमने 8 स्टेप्स लर्न कर लिए। अब हम आगे इनकी डिटेल में जाते हैं। ओके, लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले स्वेदन संस्कार। स्वेदन संस्कार परिभाषा पढ़ते हैं। क्षार एवं अम्ल औषधियों के साथ पारद को डोला यंत्र में पकाकर जो कर्म किया जाता है उसे स्वेदन कहते हैं। इससे पारद का मल शिथिल हो जाता है। अब एक चीज़ याद रखना, अब हम ये जो भी स्टेप्स देखेंगे ना, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये वाला टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये पेपर में आ ही जाता है। तो इतना कुछ, अब जैसे ये काफ़ी बड़ा है, अगर आपको इतना कुछ नहीं याद हो रहा है तो आप क्या कर सकते हो, सिंपल आप नाम याद कर लो, क्या चेंजेस हो रहे हैं ये याद कर लो, और कौन सा यंत्र यूज हुआ है ये याद कर लो। इससे होगा क्या कि आपको एक अ, अच्छा खासा पेज भरने जितना आपको कंटेंट मिल जाएगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। स्वेदन संस्कार, स्वेदन संस्कार हम किससे कर रहे हैं, डोला यंत्र विधि से कर रहे हैं। और होता क्या है इसमें, मल शिथिल हो जाता है, ठीक है। पढ़ते हैं अब। क्षार एवं अम्ल औषधियों के साथ पारद को डोला यंत्र में पकाकर जो कर्म किया जाता है उसे स्वेदन कहते हैं। इससे पारद का मल शिथिल हो जाता है। पारद के षोडांश यानी 1/6 पार्ट राई, सेंधव लवण, सौंठ, मरीच, पीपल, आई गेस ये पिपली होना चाहिए, चित्रक मूल, अदरक एवं मूली, इनका कल्क बनाकर उसमें पारद को रखकर डोला यंत्र विधि से कांजी में 3 दिन तक मृदु अग्नि पर पकाना है। स्वेदन सिंपल है, डोला यंत्र विधि है, उसमें आप ये सारी चीज़ें डाल दो और कितने 3 दिन तक आपको मृदु अग्नि पर स्वेदन करना है, ठीक है। बढ़ते हैं अगली तरफ, जो है मर्दन। सेकंड स्टेप मर्दन। परिभाषा, मर्दन संस्कार अर्थ कथित औषधियाँ अम्ल द्रव्य कांजी के साथ पारद को घोटने की क्रिया को मर्दन कहते हैं। मर्दन सिंपल हम मर्दन करेंगे, इसमें पारद स्थित बाह्य मल नाश हो रहा था, ठीक है। आप खल अब इसमें एक और चीज़ क्या है कि आपको तप्त खल्व लेना है। एक मिनट पढ़ते हैं एक बार। एक लोहे की खल्व में गुड़, जला हुआ ऊन, सेंधव लवण, गृह धूम, ईंट का चूर्ण तथा राई प्रत्येक को पारद के 1/16 पार्ट लेकर खल्व में पारद के साथ कांजी डालकर 3 दिन तक मर्दन करना है। मर्दन संस्कार कहते हैं, ठीक है। मर्दन संस्कार का है, इससे पारद के बाह्यमल नाश होगा। मर्दन तप्त खल्व पे करना है। तप्त खल्व यानी हॉट प्लेट, यानी कि नीचे से
हीट ट्रांसफ़र होती होगी उस खल्व में, ठीक है। ये जो आपका खल्व होगा ये मेटल का होगा, जिससे कि नीचे तप्त खल्व होगा, तप्त खल्व यानी हॉट प्लेट, उसमें हीट ट्रांसफ़र होती रहेगी, इसमें हीट होगी तप्त खल्व में जो हीट ट्रांसफ़र करेगी खल्व में, ठीक है। उसके बाद आप उसके खल्व के अंदर आप जो भी प्रोसेस करोगे वो करोगे, ठीक है। मर्दन, सिंपल मर्दन कर रहे हो, बस किस पे कर रहे हो, तप्त खल्व के ऊपर कर रहे हो, इससे हो क्या रहा है, बाह्यमल नाश हो रहा है, ठीक है। क्लियर हुआ। स्वेदन में क्या था, हम स्वेदन कर रहे हैं, डोला यंत्र विधि से कर रहे हैं, 3 दिन तक कर रहे हैं, मृदु अग्नि पे कर रहे हैं, मल शिथिल हो रहा है, ऊपर ये सारी चीज़ें हैं। उसके बाद मर्दन है, मर्दन में हम खल्व यंत्र यूज़ कर रहे हैं, तप्त खल्व पे रखा है हमने ताकि हीट ट्रांसफ़र हो सके। उसके बाद इसमें क्या हो रहा है, बाह्यमल का नाश हो रहा है। बढ़ते हैं थर्ड स्टेप की तरफ, जो है मूर्छन संस्कार, मूर्छित हो जाना, जैसे कि हमने आपको बताया था। अब इसमें जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आएगा आपको पेपर में वो क्या है, पढ़ते हैं एक बार। मूर्छन संस्कार उक्त औषधियों के साथ पारद को नष्ट पिष्ट हो जाने तक घोटने की प्रक्रिया को मूर्छन कहते हैं, ठीक है। इसके बाद पारद का मल दोष, अग्नि दोष एवं विष दोष क्रमशः घृत कुमारी, त्रिफला एवं चित्रक से नष्ट हो जाता है। अब ये जो फर्स्ट 5 प्रोसेस क्या था, शोधन प्रोसेस था, मतलब दोषों को नाश करने वाला। तो अब इस मूर्छन वाले प्रोसेस में क्या होता है कि पारद के अंदर का प्रेजेंट जो मल दोष है वो घृत कुमारी से नाश होता है, अग्नि दोष त्रिफला नाश करती है, और विष दोष चित्रक नाश करती है, ठीक है। एक बार फिर से, पारद में के जो 3 दोष हैं जो मूर्छन में नष्ट होने वाले हैं वो है मल, अग्नि और विष दोष। अब ये कौन सा किससे हो रहा है, मल दोष हो रहा है घृत कुमारी से, अग्नि दोष हो रहा है त्रिफला से, और विष दोष हो रहा है चित्रक से, ठीक है। बढ़ते आगे। अतः घृत कुमारी की गुदा, त्रिफला और चित्रक मूल का चूर्ण प्रत्येक पारद का षोडांश लेकर इनके साथ पारद का 7 बार मर्दन करने से पारद का मूर्छन संस्कार हो जाता है, ठीक है। मूर्छित में क्या था, ये तीनों दोष आपको नाश होना था, ठीक है। आपने ये चीज़ें ली, पारद लिया, 1/16 पार्ट लिया, आपने मर्दन किया, ठीक है। बढ़ते हैं अगले स्टेप की तरफ, जो है उत्थापन संस्कार। अब ये क्या है, हमने इसमें क्या था, हमें इसे वापस अपने स्वरूप में लाना था। मूर्छन संस्कार के क्रम में पारद नष्ट पिष्ट होकर मूर्छित हो जाता है, उसे पुनः अपने स्वरूप में लाने की क्रिया को उत्थापन कहते हैं, ठीक है। ये तो हमें पता है। आगे बढ़ते हैं। सर्वप्रथम पारद को 1 या 3 दिन तक कांजी में टोला यंत्र विधि द्वारा स्वेदन कर उष्ण जल से प्रक्षालन करना है, ठीक है। आपने क्या किया, 3 दिन तक डोला यंत्र विधि में स्वेदन किया और फिर प्रक्षालन कर लिया, ठीक है। फिर उष्ण कांजी के साथ धोते समय पारद को खल्व में डाल लिया। अब आपने डोला यंत्र विधि किया, फिर प्रक्षालन किया, फिर वापस खल्व यंत्र में डाल के आपने मर्दन किया, और उसके बाद फिर से हमने प्रक्षालन कर लिया। तो पारद का अधिकांश भाग अपने स्वरूप में आ जाता है, अथवा पातना यंत्र द्वारा पातन करने पर भी उत्थापन हो जाता है। यानी 2 प्रोसेस बताई गई है। ऊपर जो हमने ये सारा डिटेल पढ़ा, ये हमने डोला यंत्र विधि से पढ़ा, या फिर उन्होंने कहा कि तुम पातन यंत्र से भी कर लो तो भी ये प्रोसेस हो जाएगी, ठीक है। अब ये हम आगे समझेंगे, ये वाला आगे भी है, ठीक है। 4th स्टेप तक क्लियर हो गया कि उत्थापन, हमें उसका वापस स्वरूप देना था। क्या किया हमने, डोला यंत्र विधि में हमने उसे स्वेदन करवाया, फिर प्रक्षालन किया, फिर हमने वापस उसका मर्दन किया और वापस प्रक्षालन करवा लिया। ये 4 स्टेप हो रही है। नेक्स्ट 5th स्टेप, पातन संस्कार। अब ये थोड़ा बड़ा है तो पेशेंस रखना इसको समझने के लिए, ठीक है। पातन संस्कार परिभाषा, पातन संस्कार हेतु कथित औषधियों द्वारा पारद का मर्दन करके ऊर्ध्व